हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कंसेप्ट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में विटामिन के रासायनिक नामों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। अंत में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप आज के बाद से रटना भूल जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको याद कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि याद कैसे कराना है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। तो हमारा पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। कौन कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है। कौन कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम? थायमिन। और विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से? तो बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से त्वचा व जीवा का फटना। विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो त्वचा व जीवा का फटना और आँखों का लाल होना और त्वचा व जीवा का फटना, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है विटामिन बी2 का? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? त्वचा व जीवा का फटना और आँखों का लाल होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और बी3 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बी3 की कमी से पेलाग्रा, जिसको आसान शब्दों में त्वचा दाद, या मेडिकल भाषा में आप इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। मेडिकल भाषा में 4D सिंड्रोम और पेलाग्रा इसी का नाम है। और इसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन। और विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा, या इसे त्वचा दाद बोलिए, या आप इसे 4D सिंड्रोम बोलिए। ये इनमें से सिर्फ 2 ही दिया रहता है, या तो कहीं पेलाग्रा दे देगा या आपको 4D सिंड्रोम दे देगा। तो बस ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो तो आपको उसको टिक करके जाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन बी5 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि का होना। तो विटामिन बी5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है और मंदबुद्धि होता है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी5 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बाल सफ़ेद हो जाता है और मंदबुद्धि का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन। और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया को साधारण भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं।
या आपको हिंदी में बोलते हैं हम इसको ब्लड को रक्त बोलते हैं, या रुधिर, कहीं कहीं रुधिर दे देता है तो कहीं कहीं रक्त दे देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। रुधिर, रक्त और ब्लड ये तीनों एक ही हैं। तो आपको विटामिन B6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो गया पैरिडॉक्सिन, और विटामिन B6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा रोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा B7। क्या है? B7। तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। क्या है B7 का रासायनिक नाम? बायोटीन। और B7 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, और विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो गया, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो गया? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी और मसूड़े का फूलना। कौन कौन सा रोग होता है विटामिन C की कमी से? तो विटामिन C की कमी से स्कॉर्बिक, मसूड़े का फूलना। तो विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस। ये खासकर बच्चों में होता है। किस में होता है रिकेटस? बच्चों में होता है, खासकर रिकेटस बच्चों में होता है। और इसको अगर वयस्क में देखा जाए तो वयस्क में इसको ऑस्टियोमलेशिया, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। ये किस में होता है? वयस्क में होता है। और रिकेटस किस में होता है? बच्चों में होता है। तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D की कमी से रिकेटस बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया किसमें? वयस्क में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E। विटामिन E की कमी से, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना। कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। तो विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट है हमारा विटामिन K। तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। हम अभी समझ रहे हैं कि आपके मन में कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल में कन्फ्यूजन होता होगा। ऑप्शन में कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल दोनों देता है। तो हम आपको नेक्स्ट हम ट्रिक ऐसा बताएंगे कि आपको कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखिए, यहाँ देखिए विटामिन डी और विटामिन E में, इस दो में देखिए विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल और विटामिन E है टेकोफेरॉल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए विटामिन डी कैल्सी, तो डी यहाँ पहले आ रहा है। अगर ABCD देखा जाए तो विटामिन डी जो है पहले आ रहा है और E बाद में आ रहा है। तो आपको इससे याद रखना है कि डी पहले आ रहा है तो क, और यहाँ क है और यहाँ ट है। तो देखिए यहाँ विटामिन डी है तो डी पहले आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ क है तो क पहले आ रहा है। तो कभी भी आपको जब डी देगा तो आपको बस पहले वाला ढूंढना है। पहले वाला क्या होगा? ढूंढना है। तो यहाँ क है, तो अब देखिए तो डी पहले डी आता है, उसी प्रकार से पहले क आएगा तो कैल्सीफेरॉल।
और बाद में ई आता है, तो उसी प्रकार से टेकोफेरॉल। हो गया ना कन्फ्यूजन दूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने विटामिनों के रासायनिक नाम और विटामिनों की कमी से होने वाले रोग को देख लिए, लेकिन इसके बाद हम आपको बोले थे वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो विटामिन के रासायनिक नामों को याद करने के लिए। तो चलिए उस ट्रिक पे अब हम चलते हैं। तो हमारा ट्रिक है रॉथ में एक टॉफी। क्या है ट्रिक? रॉथ में एक टॉफी। तो आपको इतना सा याद रखना है। क्या ट्रिक है? रॉथ में एक टॉफी। बिल्कुल आसान ट्रिक है, किसी को भी याद हो जाएगा। रॉथ में एक टॉफी। तो देखिए ए के सामने आपको र लिख देना है। ए के सामने क्या लिखना है? र। तो र से हमारा क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो हमारा र से क्या हो गया? रेटिनॉल। नेक्स्ट वर्ड है थ। क्या है नेक्स्ट वर्ड? थ। तो विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। उसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो देखिए मे का यहाँ कोई वर्ड हम यूज नहीं किए हैं, बस इसको आसान बनाने के लिए हमने मे को यहाँ डाला है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको बस रथ में एक टॉफी याद रखना है और मे का यहाँ कोई वर्ड यूज हमने नहीं किया है। तो उसके बाद आता है हमारा ए। क्या आ जाता है? ए। तो सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है क। क्या है नेक्स्ट वर्ड? ट्रिक का नेक्स्ट वर्ड क्या है? क। तो डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट वर्ड ट्रिक का, तो नेक्स्ट वर्ड है फी। तो फी से हमारा क्या बन जाता है यहाँ? नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉ। तो टॉ से यहाँ हमने बनाया है टे। टॉ से क्या बनाया है? टे बनाया है। तो टे से क्या हो जाता है? टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या नाम है विटामिन ई का? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा के। तो विटामिन के लिए हमने टॉफी फी। तो यहाँ क्या हमारा आ रहा है? फी। तो फी से फिलोक्यूनोन बन रहा है। क्या बन रहा है? फिलोक्यूनोन। तो यहाँ फिलोक्यूनोन किसका नाम है रासायनिक नाम? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन। तो हो गया ना कितना आसानी से याद। तो चलिए ट्रिक को हम एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा ट्रिक है रथ में एक टॉफी। क्या ट्रिक है? रथ में एक टॉफी। तो ए के सामने आपको र लिख देना है। अगर सिंपली आप लिखना चाहते हैं तो ए के सामने र लिखेंगे। तो ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम, नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक का वर्ड है वह है थ। तो बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमारा सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी के सामने हमने ए लिख दिया है। तो एस्कॉर्बिक एसिड ए। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे तो ए तो देख लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क। तो क से कैल्सीफेरॉल। क से कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है टे। यहाँ टॉ है लेकिन टॉ से हमने टे बनाया है। तो टे से तो टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है तो के है। तो के से हमने तो विटामिन, देखिए ट्रिक है रथ में एक टॉफी। तो लास्ट जो हमारा वर्ड है, लास्ट जो हमारा वर्ड क्या है? फी है। तो फी से फिलोक्यूनोन बना है। क्या बनाया है हमने? फिलोक्यूनोन। तो फिलोक्यूनोन ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये है रासायनिक नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम है। फिलोक्यूनोन किसका नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।